प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल्स पर पार्ट 7 की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में बच्चों हमें क्या है कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, अगर हम BCD ले लेते हैं, BCD इज द स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर x और 80 मिलकर के क्या हो जाएंगे 180, है ना। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर आ जाएंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम ट्रायंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये लगा करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर तीसरी कंडीशन, CD एंड EF इज द पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड EC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, और ये एंगल्स कौन से कहलाते हैं, द कोइंटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं, कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री लगा करके हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, SOLUTION सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस BCD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। therefore एंगल x, पहले एंगल दिखा देते हैं, चलिए कोई बात। एंगल x प्लस 80 डिग्री प्लस x, पहले एंगल दिखा देते हैं, है ना। therefore एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये बच्चों x है और ये क्या है 80 डिग्री, और ये x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। x ऐड होकर के 2x होगा, 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 80 का ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 100 डिग्री, कितना आएगा 100 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर निकाल लेंगे x इक्वल टू 100 डिग्री बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। फिर यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC यहाँ हम लिखेंगे we know that the sum of angle ANGLE, the sum of angle in triangle is 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल A y से रिप्रेजेंट है, y प्लस एंगल B 90 डिग्री और एंगल C
सी यानी एक्स की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज दैट वाई 90 और 50 जोड़िए 10 11 12 13 140 डिग्री, ठीक है, Yes, sir. इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 140 का ट्रांसपोज करेंगे 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू कितना आया 40 डिग्री, यानी y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई y इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y इज 40 डिग्री, कितना नोट कीजिए। इधर का मिटा दें। Yes, sir. फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस EF parallel to CD and EC is a transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ co-interior angle is 180 degree on 180 degree same side of the transversal. ट्रांसवर्सल है। ठीक है, Yes, sir. जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री और एक्स इसमें जो है एक्स की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था 50 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री। जेड इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करेंगे जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 50 घटा दीजिए 130 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस एक्स इक्वल टू 50 डिग्री y इक्वल टू 40 डिग्री z इक्वल टू 130 डिग्री। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। राधे Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ये गिवन फिगर है, इसमें हम पहले क्या करेंगे, यहाँ समझिए बच्चों, जीई एंड एडी इज ये पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड जीए इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो
ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल होंगे? क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये 75 का होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 का। तो हम ये निकाल लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन हम ये दिखाएंगे कि BAD इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 180। फिर इससे जो है हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो ट्रायंगल ABC से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे बच्चों सेंस GE पैरेलल टू AD and GA is the transversal line TRANS, transversal VERSAL, transversal line। क्लियर? यस सर। फिर एंगल दिखा देंगे एंगल GAD इक्वल टू एंगल FGE। FG कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का। ठीक है, यानी GAD हमने फाइंड कर लिया। ये कौन से एंगल है बच्चों? क्रॉसपाउंडिंग एंगल। CORRESPONDING क्रॉसपाउंडिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपाउंडिंग एंगल है, हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? दिखा देंगे या GAC is the straight line ये बच्चों स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल GAD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल CAB का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और GAD हमने कितना फाइंड किया? 75 डिग्री। और DAC ये जेड से रिप्रेजेंट है, जेड यहाँ पे लिख दिया है ना। समझ में आ रहा है ना? यस सर। थोड़ा गलती कर दिए हमें हाँ, ये फाइंड कर लिया तो जेड पहले फाइंड करना है। 1 मिनट, इसमें GAC इज द स्ट्रेट लाइन, तो हम ये एंगल क्यों लिख रहे हैं? GAC इज द स्ट्रेट लाइन है ना। तो लीनियर पेयर एग्जाम लागू करेंगे तो लिखेंगे एंगल GAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? लीनियर LINEAR लीनियर पेयर एग्जाम। लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है बच्चों, GAD कितना है? 75 डिग्री। 75 डिग्री और ये रिप्रेजेंट है जेड से इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 75 डिग्री। 180 डिग्री में 75 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हुआ? 105 डिग्री है ना। 105 डिग्री। जेड फाइंड कर लिया, इतना क्लियर? यस सर। अब जेड फाइंड हो गया तो वाई फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं। यस सर। दिखा देंगे BAD इज द स्ट्रेट लाइन है ना। अब लिखेंगे BAD इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो y प्लस जेड इम्प्लाइज दैट y प्लस जेड का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है ना। यहाँ पे क्या लगा है? लीनियर पेयर एग्जाम, लीनियर LINEAR लीनियर पेयर
पेयर एग्जाम AX IM, ठीक है, लीनियर पेयर एग्जाम। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस सर। फिर बाकी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट Z इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस Z की वैल्यू नहीं पूछेगा, एक मिनट। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों इम्प्लाइज दैट Y प्लस Z की वैल्यू कितना फाइंड किया था? 105 डिग्री। 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 में 105 घटा दीजिए, 75 डिग्री। 75 कितना आएगा? 75 75 डिग्री, ठीक, 75 डिग्री, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। फिर आएंगे ट्रायंगल ABC में। इधर का मिटा दें। यस सर। अब आएंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों we know that the sum of angle in triangle is 180 डिग्री, ठीक है। इसमें दिखाएंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना आया? 180 डिग्री। एंगल A हमने कितना फाइंड कर लिया था? y की वैल्यू कितना है? 75, ये 75 है। एंगल B की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 डिग्री है, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे 5, ये आया 125 डिग्री, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे? 125 डिग्री का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इम्प्लाइज दैट एंगल C 180 में 125 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 55 डिग्री आया, ठीक है। हैंस लिख देंगे, हैंस x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 75 डिग्री, y इक्वल टू 75 डिग्री, z इक्वल टू 105 डिग्री, है ना। यही बच्चों आंसर हो गया, ठीक। इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। ये हमारा फिगर गिवन है EABCD। अब इस फिगर में देखें तो ACD इज द एक्सटीरियर एंगल। क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम जो है एंगल A और एंगल B के योग के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, हाँ, फिर ये निकल आएगा, कहने मतलब ये एंगल फिर फाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि
EA पैरेलल टू BC, ये x है तो ये भी एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए इस तरह लगेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सेंस, SIN सेंस इन, पहले हम ट्रेंगल ले लेंगे, इन ट्रेंगल ABC है, ABC एंगल ACD इज ए एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ठीक है, एक्सटीरियर एंगल EXTER एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द sum of two interior opposite angle OPPOSIT opposite angle। ठीक है बच्चों, Yes sir. क्या लिखा? इन ट्रेंगल ABC ACD इज द एक्सटीरियर है, समझ में आया? इज द एक्सटीरियर एंगल। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये बच्चों हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यानी एंगल कौन सा? एंगल BAC, हम लेंगे एंगल BAC प्लस एंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना गिवन है? 66 डिग्री। कितना है बच्चों? 66 प्लस एंगल ABC और ये है 117 डिग्री। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, एंगल ABC इक्वल टू 117 डिग्री माइनस का 66 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ABC, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 170 में से 51 डिग्री। 51 डिग्री कितना आएगा बच्चों? 51 डिग्री। ठीक, लिख देंगे 51 डिग्री। 51 डिग्री लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद हमने कौन सा एंगल फाइंड कर लिया है? ABC, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। कितना बच्चों? 51 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हमें यक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Yes. यक्स। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इतना पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे सिंस EA पैरेलल टू BC and AB is the transversal line TRANS transversal transversal line। ठीक है, तो एंगल EAB इक्वल टू बराबर हो जाएगा एंगल ABC। EAB इक्वल टू ABC है ना। ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल। क्या बच्चों? ALTERNATE अल्टरनेट इंटीरियर एंगल INTERIOR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? यस
तो एंगल ई ए बी इक्वल टू ए बी सी कितना है 51 और ये किससे रिप्रेजेंट है यक्स से। यक्स इक्वल टू कितना आया 51। यही तो वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर बोलो। हेंस the value of यक्स का कितना आएगा 51। 51 डिग्री यक्स इक्वल टू 51 डिग्री एंड वाई इक्वल टू वाई कहाँ है। अच्छा, अभी तो यक्स की ही वैल्यू निकाला गया ना। यस सर। वाई की वैल्यू अभी निकाली नहीं तो काहे लिखेंगे। इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दे इधर। यस सर। तुम सब ध्यान से पढ़ते नहीं हो। अभी वाई की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यस सर। क्या करेंगे, लेंगे एन ट्रेंगल बी ई ए बी, ठीक है, समझ में आया। यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट the sum of angle in triangle TRIANGLE, the sum of angle in triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो ले लिया एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये वाला EAB, ठीक। एंगल E हमारा कितना गिवन है बच्चों 90 डिग्री। एंगल B Y से रिप्रेजेंट है। एंगल A हमने कितना फाइंड किया है 51 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 51 ऐड करो, कितना आएगा 141 डिग्री, कितना आएगा 141 डिग्री। हाँ, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, कितना क्लियर। यस सर। कितना आया 141 इम्प्लाइज दैट वाई। अब इसमें ट्रांसपोज कर देंगे 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री, ट्रांसपोज कीजिए तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। वाई की वैल्यू 39 डिग्री, ठीक है। अब लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 51 डिग्री एंड y इक्वल टू 39 डिग्री। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। डाले नोट कर लीजिए पहले। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। x और y की वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी है। फिगर दिया गया है और एक एंगल PAB गिवन है 64, इतना इसमें दिया गया है। अब इसमें क्या लगाना है माइंड। क्या लगाओगे बच्चों माइंड, है ना। तो
पहली कंडीशन तो ये है कि PAL एंड BCM इज द स्ट्रेट लाइन। ये 64 है, ये 64 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पर PAL इज द स्ट्रेट लाइन, PAL एंड BCM प्रिय बच्चों, इसमें देखिए LAC एंड ACB, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये Y है, ये भी क्या हो जाएगा एंगल Y, ठीक है। इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले लिखते हैं PAL पहला 2 क्या है BCM, ठीक है, एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। कौन सा एंगल है बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि हम निकाल सकते हैं ABC एंगल हो जाएगा PAB के, है ना। इम्प्लाइज दैट PAB 64 है, ये 64 हो गया। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, एक तो हमने ये निकाल लिया, और ये किससे रिप्रेजेंट है? यक्स से। यक्स इक्वल टू बच्चों आ गया 64, क्या आ गया 64, एक ये हो गया। और दूसरी कंडीशन लिखते हैं पुनः PAL है पैरेलल, PAL पैरेलल टू BCM एंड AC is a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल हम निकालेंगे ACB इक्वल टू एंगल होगा LAC। LAC कितना गिवन है बच्चों? Y। तो हमारा एंगल ACB कितना हो गया? Y हो गया। इतना क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब हम लेते हैं, इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। Yes, sir. अब हम लेंगे बच्चों इन ट्रेंगल ABC, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है राइट। BC जो है किसके इक्वल है? AC के। BC इक्वल टू क्या है बच्चों? AC। यदि किसी ट्रेंगल्स में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने Y फाइंड कर लिया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? यक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा? Y के। यक्स जो है किसके इक्वल होगा? इस देखिए, इसमें समझिए बच्चों, AC का अपोजिट एंगल यक्स है और Y का AC का अपोजिट एंगल यक्स है, और ये AB का इसमें लेकिन BC इक्वल टू AC गिवन है। क्या गिवन है? BC इक्वल टू AC, यानी इस एंगल का अपोजिट एंगल AC साइड का अपोजिट एंगल क्या है बच्चों? यक्स है, और Y साइड का अपोजिट एंगल क्या है? तो इसमें पहले ये तो गिवन है। प्रिय बच्चों, पुनः इन ट्रेंगल ABC इसमें क्या कह रहा है कि साइड BC जो है साइड AC के इक्वल है, तो साइड AC का अपोजिट एंगल बच्चों होगा ABC, और ABC हमारा किससे रिप्रेजेंट है? यक्स से। यहाँ पे हमने यक्स लिख दिया। फिर इसके बाद BC साइड का अपोजिट एंगल होगा BAC, ठीक है। ये BAC की वैल्यू कितनी आ गई? यक्स।
इतना क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब ये बच्चों यक्स है तो ये भी क्या हो गया? यक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखेंगे? वी नो दैट द सम ऑफ एंगल in triangles is 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें आ जाएगा implies that x plus y इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना हो गया? 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. ठीक, x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 64। कितना फाइंड किया बच्चों? 64। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा देते हैं। ये बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get equation first to x की वैल्यू कितनी है? 64। पहले लिख लेते हैं इसको। 2x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? 2x की वैल्यू 64 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 to 8 आ गया। 1 to 8 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। ठीक, अब इसमें 1 to 8 डिग्री का ट्रांसपोज कर देंगे। y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1 to 8 डिग्री इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी? 180 में सबट्रैक्ट करेंगे 52 degree. 52 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. चलो अच्छा, 52 डिग्री आ गया। Hence the value of x इक्वल टू कितना आया था? x की वैल्यू कितनी आई थी? 64 degree. 64 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. x की वैल्यू आई थी 64। हाँ, उससे कंपेयर हो जाएगा। 64 डिग्री, y की वैल्यू 52 डिग्री, है ना बच्चों? Yes, sir. ये हो गया आंसर। इसको लगा लीजिए। याद है? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड पार्ट है। सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें है ये फिगर गिवन है। इस फिगर में पहले हम क्या करेंगे? ट्रायंगल लेंगे ए सी बी में। ठीक है, इसमें क्या है? दो साइड इक्वल हैं। दो साइड इक्वल हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो अपोजिट एंगल्स भी इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये 41 का है तो एंगल बी भी इसमें क्या हो जाएगा? 41। ठीक है बच्चों? Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी से हम x की वैल्यू
फाइंड कर लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ये कौन से बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट the sum of angle in triangle is 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, Therefore एंगल ए, फिर एंगल बी लेंगे और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आया? Yes sir. तो हाँ, एक मिनट पुनः बच्चों इसको मिटा रहे हैं। पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी में पहले ये चेक करते हैं क्या दिया गया था। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहले हम एंगल दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी साइड, ए सी साइड जो किसके इक्वल है? ए सी साइड ए बी के इक्वल है। ठीक है, ए सी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल बी। और ए बी साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल सी। तो बच्चों एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41, क्योंकि 41 एंगल सी गिवन है। गिवन है नहीं गिवन है? Yes sir. आप लिखेंगे वी नो दैट the sum of angle in triangles is 180 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल ए जो है यक्स से रिप्रेजेंट है, यक्स। एंगल बी बच्चों कितना हो गया? 41 डिग्री। एंगल सी भी कितना हुआ? 41 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट यक्स 41 कितना हुआ? 2 4 4 8, 82 डिग्री। ठीक है, Yes sir. इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसमें ट्रांसपोज कर देंगे 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। 180 में 82 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए। 180 में 82 डिग्री बच्चों क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आएगा? 98 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 98 डिग्री। क्लियर? Yes sir. अच्छा, अब फिर या इतना नोट कर लिए? Yes sir. नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद बच्चों क्या होगा कि अब हम दिखा देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज ये ट्रांसवर्सल लाइन टी आर ए एंड एस। सी बी इज ए ट्रांसवर्सल वर्सल लाइन। ठीक है, तो ये एंगल हमने कितना फाइंड कर लिया है? 41 डिग्री। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा कि बी सी डी इक्वल टू होगा एंगल
बी ए सी के इक्वल होगा। क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। ये कौन सा एंगल है? ALT ERNATE अल्टरनेट इंटीरियर INT ERIOR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा बच्चों? यस सर। हाँ, ABC यहाँ पे ये कितना है? 41 डिग्री। कितना है बच्चों? 41 डिग्री। Implies that BCD भी हमने कितना फाइंड कर लिया? 41 डिग्री, है ना? यस सर। ये भी बच्चों कितना आ गया बच्चों? 41 डिग्री। ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है? यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। इधर का मिटा दें। यस सर। फिर इसमें ट्रायंगल लेंगे। एन ट्रायंगल ए बी सी। क्या ले रहे हैं भाई? इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल। ठीक है बच्चों? प्रिय बच्चों, इन ट्रायंगल BCD इसमें लिखेंगे we know that the sum of angle in triangle is 180 डिग्री, है ना? तो implies that y, पहले एंगल लिख लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल B हमारा y से रिप्रेजेंट है, y प्लस एंगल C 41 डिग्री और एंगल D 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 41 2 1 3 हुआ, 6 4 10 103 डिग्री ना? यस सर। इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। 180 में 103 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया? 83। हाँ? 83। 83? यस सर। कहाँ 83 आएगा? दिमाग खराब है क्या? करके देखो। ये बता देते हो तुम सब। 23। हैं? 77 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 77। 77 डिग्री। घटाना भी नहीं आता है, हैं? आ गया। 180 में 103 घटाएंगे, कितना आएगा? 77 डिग्री। इसके पहले x की वैल्यू कितनी पॉइंट थी? 98 डिग्री ना? यस सर। लिख देंगे आंसर। हैज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हैज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना था? 98 डिग्री है। y इक्वल टू कितना है? 77 डिग्री। ये आंसर आ गया। नोट कीजिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड पार्ट था ना? यस सर। हैं? थर्ड का सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, है ना? तो इस फिगर में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम बच्चों क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं।
इससे हम यस की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। ठीक है, समीकरण यस को एल यू टी आई ओ एल। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट द sum of angle in triangle is 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए जो है 35 है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री गिवन है और एंगल सी हम एंगल सी को क्या लेट किए हैं x इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 35 ऐड कीजिए कितना होगा 125 डिग्री। कितना होगा बच्चों 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री implies that x equal to 180 degree minus 125 degree implies that x 180 में 125 लेस कीजिए 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब ये 55 का हो गया है, कितना 55 डिग्री का हो गया। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद क्या करना है, प्रिय बच्चों यहाँ पर देखिए EG and CH is the parallel line and EC is the transversal line। Z प्लस 75 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना? क्यों? हम जानते हैं कि द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें लेंगे सेंस, यहाँ लिखेंगे सेंस ई जी पैरेलल टू सी एच एंड ई सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन TRANS ट्रांसवर्सल VERSAL ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या we know that the sum of co-interior the sum of co-interior INTERIOR the sum of co-interior angle is 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा Z प्लस 75 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इससे Z की वैल्यू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। Z की वैल्यू कितनी आ गई 180 में 75 सबट्रैक्ट कर दीजिए 105 डिग्री। कितना आया 105 डिग्री। क्लियर? नोट कीजिए। नोट कर लिया? इधर का मिटा दें? समझ में आया?
फिर बच्चों दिमाग लगाइए, हमें x की वैल्यू फाइंड कर लिया था ना। यस सर। तो z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? y की वैल्यू। y की वैल्यू सिंस, बच्चों यहाँ लिखेंगे सिंस यम g पैरेलल टू बी एच, ठीक है, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल हो जाएगा हमारा बी सी डी के। ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपाउंडिंग एंगल, CORRESPONDING, क्रॉसपाउंडिंग एंगल। समझ में आया? यस सर। ये थ्योरम में हमने बताया था, इफ ट्रांसवर्सल लाइन कट टू गिवन लाइन देन क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ADM निकाल सकते हैं, ADM BCD, हमारा BCD कितने है? 55 डिग्री का, ठीक है। तो ये आ गया ADM आ गया। क्लियर? यस सर। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। इधर का मिटा दें? यस सर। ठीक। अब कंडीशंस क्या है अगर देखिए तो MDE ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस MDG इज ए स्ट्रेट लाइन, STRAIGS, सिंस स्ट्रेट लाइन है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे लीनियर पेयर एकदम से, तो एंगल MDA प्लस एंगल ADG तक बढ़ा देते या E ही लिख देते हैं, ADE इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री, है ना। यस सर। और ADM कितना है? 55 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया था, प्लस एंगल ADE इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ADE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री, 180 55 सबट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा? 125 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 125 डिग्री। 125 डिग्री, ठीक है। यस सर। और ये किससे रिप्रेजेंट है? y से, यानी y की भी वैल्यू कितनी आ गई? 125 डिग्री, ठीक है। यस तो सर। सारे मान निकाल लिए ना, यस सर। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 55 डिग्री, यही फाइंड किया था। यस सर। y इक्वल टू 125 डिग्री अभी फाइंड किए हैं। z इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री फाइंड किया था ना अभी। यस सर। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, ठीक है।
पार्ट, इसके बाद पार्ट 8 शूट होगा ट्रायंगल्स पर, और फिगर वाले क्वेश्चंस की अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 8 में। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।